हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आप सभी लोगों का गुरु मंत्रा चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। आज की हमारी सेशन डिपेंड होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छे लगेंगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी क्या कहता है, एक चाइना डिश में क्या ले लीजिए आप, कॉपर पाउडर लीजिए और उसको हीट करिए। क्या करिए? हीट करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है हमारा चाइना डिश। इस चाइना डिश में एक कॉपर लिया गया है। कॉपर को नीचे बर्नर से क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो हीट करने के बाद क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी कॉपर है उस कॉपर का जो सरफेस है, ये सरफेस क्या होगा हमारा ब्लैक कलर की कोटिंग से कोट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब ये ब्लैक कलर कहाँ से आया, कैसे आया कि जब भी हमारा कॉपर से ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, हीट हुआ, तो हमारा क्या बना दिया, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और यही कॉपर सेकेंड ऑक्साइड हमारा किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का, जो कि हमारे कॉपर के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, कॉपर का खुद का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर। कैसा कलर होगा, कॉपर का ब्राउन कलर होता है। और हीटिंग के बाद इसके ऊपर ऑक्सीजन की जब लेयर जम जाती है तो वो कलर बना देता है ब्लैक कलर में। क्लियर है? अब इस कॉपर के लेयर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर से पास करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप कॉपर ऑक्साइड के लेयर के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे और हीट करने पे क्या मिल जा रहा है, वो हमारा ब्लैक कलर पूरी तरीके से हट जा रहा है और फिर से ब्राउन कलर हमें कॉपर का मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो 2 चीज़ें क्या है कि पहले केस में कॉपर का ऑक्सीजन के साथ एडिशन हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन के साथ एडिशन हुआ। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो हमारा उसमें है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो 2 चीज़ें हो रही हैं, एक में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और एक में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो 2 बातें क्या है, एक में हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और एक में ऑक्सीजन का रिमूवल। क्लियर? यानी कि सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। यानी आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर? और लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का अगर एडिशन हुआ है तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 के 2 प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, यानी कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों चीज़ें किसी रिएक्शंस में देखने को मिलती हैं तो उस रिएक्शंस को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन नाम हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली क्या कहलाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स RED से हो जाता है रिडक्शन, OX से हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दोनों एक बात एक साथ कैसे समझाया जा सकता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन निकलकर बाहर चला गया, इसमें से ऑक्सीजन निकलकर बाहर हो गया, सिर्फ और सिर्फ
कॉपर बच रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रिड्यूस्ड हो गया तो इसका मतलब ये रिडक्शन में चला गया। किस में चला गया, रिडक्शन में। और हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन जो कॉपर ऑक्साइड से निकला था उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो अगर ये गेन करेगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपका हाइड्रोजन का होगा। और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारा कॉपर ऑक्साइड का। क्लियर है। अब दो टर्म और हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो दोनों टर्म क्या है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडेशन में जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि जब भी आपसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है तो दोनों नाम क्या होंगे, आपके रिएक्टेंट में से ही दिए जाएंगे। यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहाँ अवेलेबल होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट्स में ही अवेलेबल होगा। ठीक है। कहाँ पर अवेलेबल होंगे, ये रिएक्टेंट्स में ही आपको मिलेगा। क्लियर है। और क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। उसी तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों सेम होंगे। ठीक है। एकदम अपोजिट नाम लेके जाना। एजेंट का काम क्या होता है, वो दूसरे को वो काम करवाता है। ठीक है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसी दूसरे को वो रिड्यूस करवाएगा। तो एक नज़र हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समराइज करके देख लेते हैं। क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इन चारों में से कोई भी एक काम हो रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन का गेन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रिडक्शन का, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होगा। अगर ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। ओके। यहाँ पर एक बात और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन अकेले हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये किन टर्म में होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही टर्म में ये केवल अकेले अकेले हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे। यानी ये आपका किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन में होगा। किस में होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी एक एलिमेंट आपका क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, कहीं पर उसी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। यानी किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरे का रिडक्शन होगा। यानी दोनों प्रोसेस एक साथ मिलेंगे, यानी पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। तो आइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ मैंने बता दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन रिएक्टेंट,
और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जगह रिएक्टेंट ही लिखा गया, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्टेंट में ही देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट में से कोई भी काम या कोई भी आंसर नहीं देना होता, ठीक है, ओनली रिएक्टेंट्स में से ही आपको जवाब देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या लिया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन लिया जा रहा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास है क्या चीज़, सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, ये रिएक्शन करके बनाएंगे क्या, सोडियम क्लोरीन क्लोराइड बनाते हैं। अब करेगा क्या, यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम हमारा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, सोडियम हमारा Na+ में जाएगा, सोडियम हमारा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर लेता है, गेन करता है, ठीक है। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन गेन कर लेता है और बना देता है क्लोरीन माइनस में, ठीक है। अगर गेन करेगा तो माइनस में चार्ज लगेगा ही, इसलिए Cl- लग जाता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। अब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में जाता है, वो हमारा कैसा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है यानी कि रिडक्शन में जा रहा है, वो कैसा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा। बिल्कुल अपोजिट नाम में ले जाना है। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे एग्जांपल्स दे रखे थे, उन एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ हो रहा है, तो क्या बनना है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें बना रही हैं। तो क्या हो रहा है, आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन के साथ, और क्या बना रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, जिंक ऑक्साइड हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट कर रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अगर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। और कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन ऑक्सीडेशन इस सब टर्म में लिखना पड़ जाए, तो आपको कहाँ से लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में से जवाब देने हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कौन हो जाएगा, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये हमारा मैग्नीज क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन सारे टर्मिनोलॉजीज की बात करें, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हो रहा मैग्नीज ऑक्साइड का। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लेना चाहें, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमारा कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसका रिडक्शन हुआ वो कौन सा कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।
अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, एक बार सारे पॉइंट्स को हम समराइज करते हैं। आइए देखते हैं क्या था हमारा टॉपिक, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलता है आपका? एक होगा आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा कौन होगा? रिडक्शन होगा। क्लियर है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और क्या बात बोला जाएगा इसके बारे में? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन आपका कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व इन कहाँ पर? कोरोजन में। कहाँ इन्वॉल्व है? कोरोजन में है। ब्लीचिंग में इस्तेमाल है, ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया गया है कोरोजन का। एंटीसेप्टिक बनाने में इस्तेमाल किया गया है, एंटीसेप्टिक्स में। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं। अब बात करते हैं हमारे रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा? जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका रिडक्शन में? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या देखने को मिलेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन का यूजेस कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? रिडक्शन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? इन्वॉल्व इन फोटोग्राफिक डेवलपर्स में, फोटोग्राफिक डेवलपर्स। और कहाँ पर? एंटीऑक्सीडेंट्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स। और कहाँ पर मिल सकता है? फोटोसिंथेसिस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस में जो इसका यूज है ये हम लोग जब बायोलॉजी का चैप्टर करेंगे तो उसमें आसानी से समझ लेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ का हमारा रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो पूरी रेडॉक्स रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? कमेंट करके आप जरूर बताएं। एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन। और ये आपको क्या बनाएगा? आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लिया जाए तो 3 आयरन प्रोडक्ट में है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्टेंट में आयरन 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट में 4 है तो यहाँ वाटर के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन 8 में कन्वर्ट हो गया तो हाइड्रोजन में 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आयरन में देखें हम लोग, आयरन हमारा आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एडिशन कर रहा है, यानी इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर आयरन का हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आयरन का अगर ऑक्सीडेशन है तो ये कैसा एजेंट कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कैसा एजेंट?
रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। और वाटर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो वाटर कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लोग रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो यदि अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे टाइम से आपको अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन को दबा लिया करें, जिससे नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।